मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप जो है दौरे हाजिरा का मुताला करके देखें। आप अगर छोटी सी भी खुशी किसी को मिले तो वो अल्लाह रसूल को याद करने तैयार नहीं है, बल्कि इतना गुनाहों की तरफ मुलव्विज़ हो जाता है कि उसे खुद होश नहीं रहता मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, बिल्कुल होश नहीं रहता। और अगर हाथ पकड़ करके कहा जाए भाई तू घर का जिम्मेदार है, तू घर का बड़ा है, तू जो है घर में सबसे बड़ा है, बुजुर्ग है, नमाजें भी पढ़ता है, मस्जिद भी जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आपको रोकना चाहिए था। तो जवाब में पता है क्या मिलता है? जवाब कुछ इस तरह का होता है, यार मैं क्या करूं, जो है भतीजा नहीं माना, क्या करूं बेटा नहीं माना, क्या करूं दामाद नहीं माना, वो मेरी बगैर मर्जी के बुला लाया, वो मेरी बगैर मर्जी के बुला लाया और मुझे तो पता तक नहीं चला कि कब बुला करके लाया है और कब ये काम हुआ है। ये जवाबात होते हैं। तो मैं एक बात आपके जो है जहन नशीन करना चाहता हूँ, बस दो चार बातें मैं बड़ी जो है दिल से लग जाने वाली आपसे करूँगा, आप बस दिल की गहराइयों से उसे सुन लेना। बस मैं एक बात करूँगा आपसे और वो बात मैं ये कहूँगा कि भाई जब आपकी बगैर मर्जी के ये इतना बड़ा काम कर सकता है तो आज तक इसने आपके बगैर मर्जी के घर क्यों नहीं बेचा? आपकी बगैर मर्जी के अगर इतना बड़ा काम कर सकता है ये, तो आज तक इसने आपकी बगैर मर्जी के घर क्यों नहीं बेचा? आपके खेत की जमीन आपके बगैर मर्जी के क्यों नहीं बेची? आपका पाकबड़े में बहुत मुद्दत से प्लॉट पड़ा हुआ था, कीमती हो गया, अच्छे दामों का हो गया, अच्छे पैसों का हो गया, आपके बगैर मर्जी के इसने क्यों नहीं बेचा? आप कहते हैं बगैर मर्जी के बुला लाया, नहीं, बगैर मर्जी के नहीं बुलाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी मर्जी थी, कहीं ना कहीं आपकी भी मर्जी थी, आपके दिल में भी चोर था, आप भी उस बात से मुतमईन थे, आप उस बात के खिलाफ नहीं थे। आप बज़ाहिर इमाम साहब के पीछे फजर की नमाज में भी जाते हैं, ज़ोहर की तकबीर भी आप पढ़ते हैं, असर में मुकब्बिर भी आप बनते हैं, मगरिब में जाकर के अजान भी आप पढ़ते हैं, इशा में जो है अजान से पहले जाकर के आप सफ में बैठ जाते हैं, आप तहज्जुद गुजार भी हैं, आप तस्बीह व तहलील भी करते हैं, आप सदका व खैरात भी करते हैं, आप इमामों से मोहब्बत भी करते हैं, आप उलमा से मोहब्बत भी करते हैं, आप मदारिस की हमदर्दी भी करते हैं, आप मसाजिद की हमदर्दी भी करते हैं। लेकिन याद रखें आपके दिल में कहीं ना कहीं चोर था, आप चाहते थे कहीं ना कहीं ऐसा हो, वरना याद रखो आप फजर में गए, आप जोहर में मस्जिद में पहुंचे, आप असर में मस्जिद में पहुंचे, आप मगरिब में मस्जिद में पहुंचे, आप इशा में मस्जिद में पहुंचे, आपने तहज्जुद भी पढ़ा है, आप तस्बीह व तहलील भी बयान कर रहे हैं, आप अल्लाहु अकबर की सदाएं भी बुलंद कर रहे हैं, आप सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद कर रहे हैं, आप अल्लाहु अकबर की सदाएं भी बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हो जाने के बावजूद आपके दिल में चोर था, इसलिए आपके यहाँ खुशी हुई। और जब आपके बेटे ने जो है ना गलत काम किया तो आपने उसका हाथ नहीं पकड़ा, आपके दामाद ने अगर गलत काम किया तो आपने उसका हाथ नहीं पकड़ा, आपके भतीजे ने अगर गलत काम किया तो आपने उसका हाथ नहीं पकड़ा। और याद रख, तू क्या समझता है कि नमाजें पढ़ता हूँ तो बच जाऊंगा, इमाम से सोहबत रखता हूँ तो बच जाऊंगा, कुरान पढ़ता हूँ तो बच जाऊंगा, उलमा की मोहब्बत है तो बच जाऊंगा। और याद रखना वो कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वो मौला है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद की पकड़ में वो मौला है। और तू नमाज़ें पढ़ता है, तू रोजे भी रखता है, कुरान की तिलावत भी करता है, अगर तेरे घर में खुशी का माहौल आया है और अगर कोई गलत काम होने जा रहा है तो हाथ पकड़ करके कह दे अल्लाह जिंदगी देने वाला है, किसी और को राजी नहीं किया जाएगा, अल्लाह खुशी देने वाला है। जब गम में अल्लाह को याद किया जाता है तो खुशी में भी अल्लाह रसूल को याद किया जाएगा।
वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैजान रजा नूरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत बात समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं कमी है साहिब, कहीं ना कहीं कमी है। और मौलाना साहब हमने तो ये देखा है, जो लोग मुत्तकी होते हैं ना, मुत्तकी, उनके घरों में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि बस कानों पर हाथ रखे जाएं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं। आप माहौल देखें, मैं जो है ना दिल को लग जाने वाली बातें, दो चार बातें आपसे करूंगा मैं। माहौल देखें आप, इतने बड़े मुत्तकी हैं, इमाम साहब के पास अगर चले जाएंगे तो सबसे बड़े मुत्तकी हैं ये, और इनके घर में सबसे ज्यादा गलत काम हो रहे हैं। जो मस्जिद में जाकर के सबसे बड़े मुत्तकी बनते हैं, जो जिस इमाम ने या जिस मौलवी ने या जिस आलिम ने 10 साल बैठ कर के फटी चटाई पर नबी की हदीस पाक सामने रख कर के इल्म हासिल किया हो, जिसने कुरान को सीने से लगा कर के दिन रात पढ़ा हो, ये जो है ना मुत्तकी जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, मुत्तकी जाकर के जो है इमाम से बहसो मुबाहसा, इमाम की शान में गुस्ताखियाँ, इमाम से जाकर के जो है ज़बान दराजी। और याद रख, तू तो 5 दिन से जो है मुत्तकी बना है, ये 15 साल से तेरे नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ रहा है, ये 15 साल से तेरे नबी की हदीसें पढ़ रहा है, और इसने तेरे बच्चों को गुस्ल का तरीका सिखाया है, और इसने तेरे बच्चों को वुजू का तरीका सिखाया है। और कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं था, इमाम ने तेरे घर में कुरान पढ़ने वाले पैदा किए हैं, और तू इमाम की शान में गुस्ताखिया करता है, तू इमाम से जाकर के जो है बहसो मुबाहिसा करता है, और तू सोचता है मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ। तेरे घर में सारे काम हो रहे हैं, टीवी तेरे घर में चल रही है, वीसीआर तेरे घर में चल रहे हैं, गालियां तेरे घर में बकी जा रही है, एक दूसरे की बुराई तेरे घर में हो रही है, चुगलियां तेरे घर में हो रही है, सट्टे के पैसे तेरे घर में लाए जा रहे हैं, जुए के पैसे तेरे घर में लाए जा रहे हैं, और उसी जुए को पैसे से लुक में खा करके इमाम के पास जाकर के तू रुआब दिखाता है, तू जो है अच्छा और बुरा कहता है। और याद रख, नबी फरमाते हैं अगर तुम्हें मुसाफा करना है मस्जिद के इमाम से मुसाफा कर लो, अल्लाह मुझसे मुसाफा करने का सवाब अता कर देगा। और अगर मेरी सोहबत में बैठना चाहते हो, अपनी मस्जिद के इमाम की सोहबत में जाकर के बैठ जाओ, अल्लाह जो है ना मेरी सोहबत में बैठने का सवाब अता करेगा। और मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में मेरी सोहबत में बैठेगा, अल्लाह क़यामत में उसे जन्नत में मेरे साथ बिठाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, मौलाना फैजान रजा नूरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह। बताएं, अगर ऐसा मामला नहीं है तो गांव का मामला है साहब। 15 साल से कुरान दिल में, कुरान 15 साल से दिल में, इमाम साहब के हदीसें दिल में, लेकिन देखें आप सबसे बड़ा गलिया मोहल्ले का इमाम साहब से बहसो मुबाहसा हो रहा है। इमाम साहब से क्या करें साहब, क्या करें? ऐसे सिस्टम और ऐसे माहौल का हम क्या करें? किससे दर्दे दिल बयान करें? आप ही तो हैं, आप ही को तो बताएंगे, आप ही को तो सुनाएंगे। अतीक बरकाती साहब ले देख करके ये जलसे रह गए बस, और जो है कोई काम नहीं रहा, ले देख करके यही जलसे रह गए। और इन जलसों में भी लोग आने तैयार नहीं है, इन महफिलों में भी लोग आने तैयार नहीं है। और मस्जिदों का तो ये हाल है, अगर इमाम साहब ने मतलब की बात कर दी तो ठीक है, और अगर मतलब की बात नहीं की तो ठीक नहीं है। जिनके नमाजें याद नहीं है वो नमाजें पढ़ना छोड़ दें इमाम साहब के पीछे, जिनके नमाजें गुस्ल के तरीके याद नहीं है वो इमामों के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ रहे हैं। क्यों भाई? इमाम साहब पसंद नहीं है, क़िरात अच्छी नहीं करते, आवाज़ अच्छी नहीं है, तकरीर अच्छी नहीं करते। ऐसे लाएं जो चटपटे हों, जो आवाज़ भी अच्छी हो और जो है क़िरात भी अच्छी हो और तकरीर भी अच्छी हो, ऐसे इमाम साहब लेकर के आए। क्यों भाई? अगर आवाज़ अच्छी नहीं है तो ये इमाम नहीं है। अगर जो है क़िरात अच्छी आवाज़ में या जो अच्छे लहजे में नहीं करते तो वो इमाम नहीं है। वही इमाम है, इमाम से मोहब्बत करें। और ये सच्ची बात जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल ले लें आप। अगर दुनिया में किसी को बुखार आ जाए, किसी को बुखार आ जाए, किसी के सर में दर्द हो जाए, किसी के कान में दर्द हो जाए, किसी के पैर में दर्द हो जाए, किसी की कमर में दर्द हो जाए, तो भाई अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो टैबलेट का जायका
टैबलेट का जायका कड़वा। कोई भी टैबलेट ले लें आप जाकर के, कोई भी गोली ले लें आप जाकर के, और यहाँ से नहीं, आप जो है पागबड़े से ले लें, मुरादाबाद से ले लें, रामपुर से ले लें, बरेली से ले लें, या आप लखनऊ से ले लें, हैदराबाद से ले लें, कहीं से भी ले लें, कोई भी गोली अगर आप लेंगे, कोई भी अगर टैबलेट लेंगे, अगर आपको बुखार है तो अगर आप बुखार को दूर करना चाहते हैं तो आपको जो टैबलेट दी जाएगी उसका जो है जायका जो होगा वो कड़वा होगा। अगर आपके सर में दर्द है, आप टैबलेट लेंगे तो यकीन जाने उसका जायका कड़वा होगा। और याद रखें, अगर आपके अंदर खराबी हो चुकी है, याद रखें अगर आपके अंदर जो है ना ईमानी खराबी हो चुकी है, तो यकीन जाने जो बातें होंगी वो कड़वी होंगी, जो बातें होंगी वो सच्ची होंगी। अगर टैबलेट का जो मादा जो बर्दाश्त कर लेता है, यकीन जाने वो शिफायाब हो जाता है, बीमारियों से दूर हो जाता है। और जो ईमानी कमजोरी का जो है ना, ईमानी कमजोरी में जूझ रहा होता है, अगर सच्ची बातों पर, अगर कड़वी बातों पर, अगर सच्चाई पर वो अमल कर लेता है तो उसका ईमान मजबूत हो जाता है, उसका ईमान पुख्ता हो जाता है। और नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर बाप से ज्यादा मोहब्बत करे तो मोमिन कामिल है, अगर माँ से ज्यादा मोहब्बत करे तो मोमिन कामिल है, अगर बेटे से ज्यादा मोहब्बत करे तो मोमिन कामिल है, यहाँ तक के अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करे तो मोमिन कामिल है। और मोमिन कामिल अगर है तो सच्ची बात पर मुंह को टेढ़ा नहीं करेगा, बल्कि मुंह को खोल करके कहेगा, मुस्तफा दुनिया में तुम्हारी हदीस ने बचाया है, कब्र में तुम्हारा चेहरा बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने हुई बात, सुभान अल्लाह। तुम्हारी हदीस ने बचाया है, कब्र में मुस्तफा तुम्हारा चेहरा बचा लेगा। तुम्हें देख करके मुस्कुरा जाऊंगा, फरिश्ते समझ जाएंगे, तुम्हें देख करके मुस्कुरा जाऊंगा, फरिश्ते समझ जाएंगे गद्दार नहीं है। बोल दें, गद्दार नहीं है, वफादार है। और अगर आप वफादारी की अलामत लेना चाहते हैं तो लें, हब्श से आया हुआ एक गुलाम जिसे तारीख लिखती है हजरत बिलाल, और साथ में रहने वाला अबू जहल, साथ में रहने वाला अबू जहल। सच्चाई बर्दाश्त नहीं, सब मानता है मोहम्मद अमीन हैं, सदीक हैं, सच्चे हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, जो ऐसे हैं वैसे सब मानता है। लेकिन नबी फरमाते अना मोहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, नहीं मानता। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, बर्दाश्त का मादा नहीं था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मोहम्मद अच्छा मान सकता हूँ, सच्चा मान सकता हूँ, खूबसूरत मान सकता हूँ, लेकिन आखिरी नबी नहीं मानूंगा, आखिरी रसूल नहीं मानूंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा। आज देखें, आज देखें आपके सामने हिस्ट्री, और हब्श से आने वाला गुलाम हजरत बिलाल, पता चला मोहम्मद हैं, बड़े अच्छे हैं, दीन लेकर के आए हैं, बड़ा अच्छा है, कुरान लेकर के आए हैं, बड़ा अच्छा है यार। दिल में सोच लिया मोहम्मद मिल जाए तो कलमा पढ़ लूंगा, दाखिल इस्लाम हो जाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, मुस्तफ़ा का दीदार करूंगा, मुस्तफ़ा का लाया हुआ कुरान पढ़ूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मौला ने हजरत बिलाल को ये सादत बख्शी। हजरत बिलाल कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हुए, और कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हुए ना, उमैया ने सुना गुलाम है मेरा, कलमा पढ़ता है मोहम्मद का, मोहब्बत रखता है मोहम्मद से। हजरत बिलाल को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा बिलाल मेरा खाता है, बिलाल मेरा पहनता है, बिलाल मेरा ओढ़ता है, बिलाल मेरे दिए हुए ठिकाने में रहता है, लेकिन तू कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, तू कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, मोहम्मद की मोहब्बत अपने दिल में बसाए हुए है। हजरत बिलाल ने फरमाया था उमैया ये जिस्म तेरा है, लेकिन दिल पर आमिना के लाल ने घर कर लिया है, ये दिल जो है मोहम्मद का गुलाम हो चुका है। अगर तू मुझसे कहेगा ये करना है मैं ये कर लूंगा, अगर तू मुझसे कहेगा वो करना है मैं वो कर लूंगा, लेकिन दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है। तू सांसें तो छीन सकता है, लेकिन दिल से मोहम्मद की मोहब्बत नहीं छीन सकता। इतना सुना, उमैया लाल पीला हुआ, उमैया गुस्से में आया, गुस्से में आने के बाद में अपना कोड़ा मंगवाया, और कोड़ा मंगवाने के बाद में हजरत बिलाल की पीठ से कमीज को उतरवाया, और उतरवाने के बाद
बाद में हजरत बिलाल पर इतना कोड़ा मारा, इतना कोड़ा मारा, इतना कोड़ा मारा कि हजरत बिलाल के जिस्म से लहू टपकना शुरू हो गया, हजरत बिलाल के जिस्म से खून टपकना शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब उमैया फिर कान के करीब आया और आने के बाद में कहा, बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे, बिलाल तू खारिज इस्लाम हो जा, बिलाल तू दिल से मोहम्मद की मोहब्बत को निकाल दे, तुझे छोड़ दिया जाएगा, तुझे बख्श दिया जाएगा, तुझे माफ कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल ने कहा था, उमैया ये गुलाम मोहम्मद का है और मोहम्मद का गुलाम जान दे सकता है लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकता। और उमैया सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। सच्ची बात है तो बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह, और बोल दे सच्ची बात है। और सच्ची बात कम लोगों को असर होती है, सुन लें आप, बस थोड़ी देर और सुन लें, सैयद साहब आने वाले हैं। अगर आप दुनिया में आए तो उलमा से मोहब्बत करें, अइम्मा से मोहब्बत करें, खुतबा से मोहब्बत करें, आप हज़रात मुदर्रिसीन से मोहब्बत करें। इनकी मोहब्बत इंशाअल्लाह बाइस से निजात बन जाएगी, इंशाअल्लाह बाइस से निजात। और आला हज़रत ने भी तो हमें सबक दिया, बहुत बड़ा सबक दिया है आला हज़रत ने, बहुत बड़ा सबक आला हज़रत ने हमें दिया है। आला हज़रत ने जो है हमें जीने का सलीका, हमें मोहब्बत करने का सलीका, हमें जो है गुफ्तगू का सलीका, सब आला हज़रत ने हमें सिखाया है। लोग आते रहे और जो है मोहब्बत करते रहे, कोई किसी से मोहब्बत करता रहा, कोई किसी से मोहब्बत करता रहा, कोई किसी से मोहब्बत करता रहा, कोई किसी से मोहब्बत करता रहा। लेकिन बरेली में एक आशिक पैदा हुआ, बरेली में एक मुजद्दिद पैदा हुआ और उस मुजद्दिद ने भी इश्क का कलम उठाया और इश्क का कलम उठाने के बाद में कहा, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा करीम, लोग आते हैं दुनियादारों से मोहब्बत करते हैं लेकिन मुझे तो ज़िंदगी आपके सदक़े में मिली है। मैं किसी और के गीत नहीं गाऊंगा बल्कि नगमे भी पढ़ूंगा तो आपके, कसीदे पढ़ूंगा तो आपके, तारीफ़ करूंगा तो आपकी, अगर मैं बड़ाई बयान करूंगा तो आपकी। उसी मुजद्दिद ने कलम उठाया और उठाने के बाद में लिखा है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। वो मुजद्दिद कलम उठा कर के लिखता है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह फिरिश्ते खिदम, रसूल हशम, तमाम उमम, गुलाम करम, वजूदो अदम, हुदूसो कदम, जहाँ में यहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, खलीलो रजी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी झमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा। अगर आपकी ज़बा भी नबी के लिए है तो बोल दें सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत वाकई मोहब्बत है। अतीक भाई एक छोटी सी बात सुन ले, मुझे हिस्ट्री का एक चैप्टर याद आ रहा है। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने 200 साल की ज़िंदगी अता फरमाई थी। कितनी? हमारी तो 60-70 साल ज़िंदगी है तो इतने इंतज़ामात करते हैं।
इतने इंतजामात करते हैं, कहीं पंखों का इंतज़ाम, कहीं एसीओ का इंतज़ाम, कहीं कूलर का इंतज़ाम, कहीं जो है फ़र्श बिछाया जा रहा है, कहीं पत्थर लगवाया जा रहा है, कहीं मार्बल लगवाया जा। 70 साल की ज़िंदगी में 70-80 साल की ज़िंदगी हो रही है इस टाइम, लेकिन अल्लाह जिसे जितना ज़िंदा रखे वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन जो है कंपलसरी इतनी ज़िंदगी आज के दौर में हो रही है। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने 200 साल की ज़िंदगी अता फरमाई थी। कितनी? 200 साल की ज़िंदगी अता फरमाई थी। और 200 साल की ज़िंदगी मिलने के बावजूद उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस काम से अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। कोई ऐसा काम उसने नहीं किया। सुबह को निकलता गुनाह करता, दोपहर को गुनाह करता, शाम को गुनाह करता, बिस्तर पर आता तो गुनाह करता हुआ आता, बिस्तर से उठता तो गुनाह करता हुआ आता, बिस्तर से उठता तो गुनाह करता हुआ जाता। वो इतना गुनाहगार था, इतना गुनाहगार था कि भाई ने कते ताल्लुक कर दिया, बाप ने जो है उससे रिश्ता तोड़ दिया, माँ ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, रिश्तेदारों ने जो है उसे रिश्तेदार बताना मना कर दिया, रिश्तेदार कहना जो है मना कर दिया कि ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। और कुनबे वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, गांव वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इतना गुनाहगार था, इतना गुनाहगार था कि गुनाह पर गुनाह करता था, गुनाह पर गुनाह करता था। 200 साल की जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई थी, लेकिन 200 साल की जिंदगी में कोई ऐसा काम ना किया। जब 200 साल मुकम्मल हुए तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम उसके करीब पहुंचे और उसके करीब पहुंचने के बाद में उसकी रूह को परवाज किया, उसका इंतकाल हो गया। अब जब उसका इंतकाल हुआ ना तो मोहल्ले वालों ने, अहले खाना ने मशवरा किया कि इसका कोई ऐसा अमल नहीं है कि इसे गुस्ल दिया जाए, इसे कफन पहनाया जाए, इसके लिए कब्र खोदी जाए। इसका कोई ऐसा अमल नहीं था, बल्कि इसे जो है गंदे नाले में फेंक दिया जाए, इसे गंदी कीचड़ में फेंक दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारे लोगों के मशवरे के बाद में उस शख्स को जो गंदे नाले में फेंक दिया गया, उसे गंदी कीचड़ में फेंक दिया गया। अब जैसे ही उसे गंदे नाले में फेंका, गंदी कीचड़ में फेंका, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम आया है, अल्लाह का पैगाम आया। ए मूसा, ए मेरे नबी, तू ये तो बता कि आज एक शख्स का इंतकाल हुआ है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, हाँ मौला, आज एक शख्स का इंतकाल हुआ है, लेकिन मौला उसके अहले खाना बताते हैं कि बहुत बड़ा गुनाहगार था। 200 साल की जिंदगी मिली थी, लेकिन 200 साल में कोई ऐसा अमल उसने ना किया जिस अमल से तू राजी हो जाता, इसलिए उसे नाले में फेंक दिया गया है, इसलिए उसे गंदी कीचड़ में फेंक दिया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला से जो मौला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए मूसा जाओ जाओ, गुनाहगार